कल्पना कीजिए, साल है 1904। भारत अभी अंग्रेजों का गुलाम है और उत्तर भारत के हृदय में बसी हुई है एक नगरी जिसे करोड़ों लोग मोक्ष का द्वार मानते हैं, काशी। गंगा के तट पर जलते हुए दीप, मंदिरों की घंटियां, हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ और उन्हीं गलियों में दक्षिण भारत से आया एक युवा व्यापारी जिसका नाम था ईवी रामास्वामी। दुनिया उसे बाद में पेरियार के नाम से जानेगी। रामास्वामी के मन में वही श्रद्धा थी जो उस समय लाखों हिंदुओं के मन में थी। उन्हें विश्वास था कि काशी में सब बराबर होंगे, क्योंकि ईश्वर के सामने भला कोई छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। यात्रा के दौरान भूख लगती है। उन्होंने एक धर्मशाला में भोजन मांगा, लेकिन पहले सवाल यह नहीं था तुम भूखे हो। पहला सवाल था तुम्हारी जाति क्या है। रामस्वामी ने सोचा शायद उन्होंने गलत सुना, लेकिन सवाल फिर से दोहराया गया और अब जब उनकी पहचान पता चली तो भोजन देने से मना कर दिया गया। इतिहासकारों और पेरियार के अपने विवरणों के अनुसार उन्हें अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भूख से विवश होकर उन्होंने ऐसे स्थानों में भोजन लेने की कोशिश की जहां सामाजिक रूप से वंचित लोगों को भोजन मिलता था। उस रात काशी की भीड़ में हजारों लोगों के बीच एक आदमी अकेला बैठा था। भूख से ज्यादा उसे एक सवाल परेशान कर रहा था। यदि ईश्वर का शहर भी इंसानों को बराबरी नहीं दे सकता, तो फिर यह व्यवस्था किसके लिए है। बहुत से लोग अपमान सहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपमान को प्रश्न में बदल देते हैं और वही प्रश्न इतिहास बदल देता है। काशी से लौटने वाला रामास्वामी वह व्यक्ति नहीं था जो वहां गया था। अब उसके भीतर सिर्फ आस्था नहीं थी, अब उसके भीतर सवाल थे, बहुत सारे सवाल। क्या जन्म इंसान की कीमत तय कर सकता है? क्या धर्म का उपयोग भेदभाव के लिए होना चाहिए? क्या स्त्रियां पुरुषों से कम हैं? क्या समाज बिना तर्क के आगे बढ़ सकता है? इन्हीं सवालों ने जन्म दिया एक आंदोलन को, आत्मसम्मान मूवमेंट, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। एक ऐसा आंदोलन जो लोगों से कहता था पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। किसी भी विचार को केवल इसलिए मत मानो कि वह पुराना है, पारंपरिक है और समाज के द्वारा उसको स्वीकृति मिल चुकी है। सवाल पूछो। आने वाले दशकों में रामास्वामी ने जाति व्यवस्था की आलोचना की, महिलाओं के अधिकारों के लिए वकालत की, सामाजिक समानता की बात की और दक्षिण भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ लोगों ने उन्हें नायक कहा, कुछ ने विद्रोही कहा, कुछ ने नास्तिक कहा, लेकिन कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि पेरियार का असली संघर्ष किसी व्यक्ति से नहीं था, किसी जाति से नहीं था, किसी एक समुदाय से नहीं था। उनका संघर्ष था अंध स्वीकृति से, अंधविश्वास से, पाखंड से। और शायद इसीलिए आज भी जब हम भारत में समानता, सामाजिक न्याय, आरक्षण, स्त्री अधिकार, मानवाधिकार
या जाति पर बहस होती है तो कहीं ना कहीं काशी की उस रात की गूंज सुनाई देती है। एक भूखे यात्री की आवाज जो पूछ रहा है, क्या मनुष्य का सम्मान जन्म से तय होगा या उसके इंसान मात्र होने से? प्रश्न करना सीखिए। प्रश्न करने से समाज की नींव मजबूत होती है। यही प्रश्न रामास्वामी को पेरियार बना गया। हमें पेरियार के इस जीवन के छोटे से अध्याय से ये जानने को मिलता है कि प्रश्न करना कोई खराब चीज़ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। समाज को मजबूत करने का एक तरीका ही है प्रश्न करना। प्रश्न करना उस अंधविश्वास को जो पैदा करता है कई सारी पारंपरिक रूढ़िवादियां सोच को। हम सभी में, आप सभी में पेरियार जिंदा है। जो भी प्रश्न करता है उसके अंदर पेरियार जिंदा है।